सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय जवाहर, जय भीम, जय फूले, जय देवनारायण, जय तेजाजी। साथियों, पब्लिक के सामने और मंचों पे कई बार भाषण दिए हैं, लोगों के सामने बोला हूँ, लेकिन आज पहला मौका है कि मुझे लाइव आना पड़ा है। कुछ समस्याएं हैं और हकीकत ये है कि मैं जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में नहीं हूँ, मैं हैदराबाद हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो मुझे कहनी पड़ रही है। दोस्तों, पहली बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि राजस्थान की जो राजनीति है उसमें हम चाहते हैं कि जाट अगर मुख्यमंत्री बनता है तो वो भी हमारे लिए अच्छा है और बनना भी चाहिए। लेकिन जो यूनिवर्सिटी की रणनीति है, राजनीति है, और इसमें क्या है कि जाट वर्सेस सारी कास्ट एक तरफ है और जाट एक तरफ है, तो इसकी सारी राजनीति बिल्कुल अलग है। और इस यूनिवर्सिटी की राजनीति के आधार पर हम राजस्थान की राजनीति नहीं देख सकते। तो प्यारे साथियों, जाट भी हमारे भाई हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के अलावा, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी लड़ाई जाटों से ही है। दूसरी बात यह है भाइयों, मैंने जितने भी इलेक्शन लड़ाए, जो सभी इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट थे मिडिल क्लास से थे, किसान वर्ग से थे, कोई पूंजीपति नहीं था, कोई बड़ा मंत्री एमएलए का बेटा नहीं था, सारे भाई मतलब एक मिडिल क्लास से, किसान वर्ग से, और उससे संबंध रखते थे। तो दोस्तों, मुझे निहारिका जोरवाल, जो कि एक मंत्री की बेटी है, पैसे वाले की बेटी है, तो शुरू में इससे आपत्ति थी कि क्यों इसका सपोर्ट करना चाहिए, हमें इसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए, कोई किसी किसान के बेटे को, किसी मिडिल क्लास फैमिली के बेटे को हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन साथियों, हुआ क्या है कि हमारे पास में ऑप्शन नहीं रहा, अब हमारे पास में निहारिका ही है, निहारिका अध्यक्ष के पद पर बस हमारे पास में निहारिका है। और हमारी सबसे मेन बात है, पूर्वी राजस्थान से भी हमारे पास में एक ही कैंडिडेट निहारिका जोरवाल है, और हम चाहते हैं कि पूर्वी राजस्थान का ही कोई बंदा राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे। लेकिन भाइयों, कुछ समस्याएं, ये इलेक्शन इस मोड़ पे आ गया है। देखो, इलेक्शन दो तरीके से लड़ा जाता है, एक बाहरी कवर के रूप में, जो बाहर का जो डेमो होता है, जो बाहर की जो चीजें होती हैं उस तरीके से लड़ा जाता है, और एक वोटरों पे फोकस होता है, उस तरीके से लड़ा जाता है। तो बाहरी रूप से जो ये इलेक्शन है वो पूरा कवर हो चुका है, लेकिन जो अंदरूनी रूप से है, निहारिका की मेहनत बिल्कुल बहुत कम है, 10-20% ही कह सकते हैं, इसके अलावा अभी तो कुछ नहीं है। अगर आने वाले 2-3 दिन में मेहनत करती है तो कुछ नया हमें देखने को मिलेगा, वरना तो लुटिया डूबने वाली है। दूसरी बात भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होने वाली है। अब मैं आपसे एक नई बात कहना चाहता हूं, अंधेरे को नया ही दिनमान चाहिए, हमें हमारी कोई हुई पहचान चाहिए, इन पूंजीपतियों से परेशान हुआ देश, अब हमारा नया ही हिंदुस्तान चाहिए। दोस्तों, इस इलेक्शन में हम भी चाहते थे निहारिका जोरवाल जीते, हम अभी भी चाहते हैं निहारिका जोरवाल जीते। लोग आगे से निहारिका जोरवाल को वोट देना चाहते हैं, लेकिन निहारिका जोरवाल वोटर के पास में नहीं पहुंच रही है। निहारिका जोरवाल चोर, दलाल और जो कार चोर हैं, जो बाइक चोर हैं, ऐसे लड़कों को कार्यालय में भर के रखा हुआ है निहारिका जोरवाल ने। एक लड़का मेरे पास में, ऐसे लड़के हैं, ऐसे लड़कों के फोन आ रहे हैं, ऐसे वोटर हैं जो 100 वोट एक साथ में दिलाने की वो रखते हैं, क्षमता रखते हैं। लेकिन जब इनको पसंद कौन है? इनको चोर पसंद आ रहे हैं, इनको दल्ले पसंद आ रहे हैं, इनको दलाल पसंद आ रहे हैं। हर हॉस्टल के नाम पे दलाली हो रही है, हो रही है। और हर जो क्षेत्र है, दौसा के सरपंच, प्रधान, सब जो वार्ड पंच, सब जो छोटे मोटे नेता, पुआ नेता, सब यहाँ आ गए। क्या मतलब है उनका यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में? क्या लेना देना है उनका यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में? क्या वो अहमियत रखते हैं यहाँ पर? उनको क्यों अहमियत दी जा रही? सारी गाड़ियां उनको दे दी गई है, सारा उनका मैनेजमेंट उनका कर दिया गया है। जो वोटर हैं राजस्थान कॉलेज के, राजस्थान महाविद्यालय के, डिपार्टमेंट के, उनको बिल्कुल नहीं, उनके सामने उनको बोला नहीं जा रहा है, बिल्कुल उनको साथ में नहीं लिया जा रहा है। एक स्टूडेंट कम से कम इतनी क्षमता रखता है कि वो 3-4 वोटर को अपने साथ में ला सकता है, लेकिन
ये लोग चाहते ही नहीं है, ये लोग चाहते नहीं है हमारे साथ में लोग जुड़े। हमें तो लग रहा है कभी कभी ये संदेह होता है, कुछ साथियों ने हमें बताया कि ये निहारिका को लॉन्च करना चाहते हैं, जीतने का इनका मकसद नहीं है। ये समाज के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा अगर निहारिका ने ऐसे करने की सोची तो। सारे लोग जी जान से लगे हुए हैं, सारे लोग जो भी बाहर रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, सब सारी जगह से चाहते हैं कि निहारिका जोरवाल जीते। सारे हॉस्टल चाहते हैं निहारिका जोरवाल जीते, मीना हॉस्टल चाहता है निहारिका जोरवाल जीते, अरावली हॉस्टल चाहता है निहारिका जोरवाल जीते। लेकिन ये मेहनत क्यों नहीं कर रहे? सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूं भाई साहब, भाई साहब हो, जो भी छोटे बड़े मेरे भाई हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जब अंधेरों में साथियों, जब अंधेरों में नया ही दिनमान आता है ना, तो हमें कुछ बदलाव दिखता है। पहली बात मैं राजपूत समाज की करता हूं। राजपूत समाज के भी अभी हमें 50% वोट एबीवीपी को जाने वाले हैं। मैं हकीकत बयां कर रहा हूं, 50% वोट एबीवीपी को जाने वाले हैं। बाकी 50% में से 25% वोट हमें शायद मिल जाए, लेकिन 25% वोट बाकी के संजय माचड़ी लेके जाएगा और वो एबीवीपी में लेके जाएगा खुद की तरफ से। बाकी जो राजपूत समाज है वो एबीवीपी को वोट करता है, करेगा। हमें 25% वोट राजपूत समाज से मिलने वाले हैं। दूसरी बात भाई साहब, भाइयों, वो जो गुर्जर समाज है, गुर्जर समाज जो सबसे ज्यादा इस इलेक्शन में निहारिका का साथ दे रहा है, निहारिका को वोट देगा, वो सबसे ज्यादा गुर्जर समाज ही है। सभी भाइयों के लगातार कमेंट आ रहे हैं, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मैं अकेला हूं, मेरे पास में कोई है नहीं है इसको ऑपरेट करने वाला। तो साथियों से निवेदन है कि सभी साथियों से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। आपकी जो राय, आप जुड़े, हमारे साथ में जुड़े। हम खुल के मुद्दे रख रहे हैं, आप भी खुल के मुद्दे रखिए। दूसरी बात भाइयों, अरावली हॉस्टल की, अरावली हॉस्टल में भी इन लोगों को 60% वोट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 60% वोट भी अच्छी बात है, लेकिन एसटी समाज का 60% वोट हमारे साथ में नहीं है, क्योंकि महारानी कॉलेज की मीणाओं की लड़कियां, महारानी कॉलेज की एससी की लड़कियां हमको वोट देने के लिए तैयार बैठी है। वो चाहती है हमारे पास में निहारिका आ जाए, हमारे पास में निहारिका के लोग आ जाए, हम निहारिका को वोट कर दें, निहारिका को सपोर्ट करा दे। लेकिन निहारिका जी जा ही नहीं रही है। निहारिका जी को जो कोई दलाली। तो साथियों, ये जो हो रहा है इसको हमें रोकना होगा। हम चाहते हैं निहारिका जोरवाल अध्यक्ष बने, लेकिन ऐसे इस प्रकार से अध्यक्ष नहीं बन सकती। ये समाज के साथ में धोखा है, जो वो करना चाह रही है वो समाज के साथ में धोखा हो रहा है। बहुत लोग चाहते हैं, हर लोग चाहता है पूर्वी राजस्थान का, सारे वर्ग चाहते हैं पूर्वी राजस्थान का कि निहारिका जोरवाल जीते, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष का पद, ये भी मतलब कोई ज्यादा महत्व नहीं है, ज्यादा कुछ है, एक मतलब दिखाने के लिए, शो करने के लिए, एक उसके लिए महत्व रखता है। दूसरी बात भाइयों, सबसे बड़ी समस्या आ रही है मीणा हॉस्टल में। मीणा हॉस्टल में दिक्कत हो रही है। मीणा हॉस्टल के लड़के चाहते हैं कि हम निहारिका जोरवाल को सपोर्ट करें, निहारिका जोरवाल जीते, लेकिन उनकी भी कुछ मांग है। निहारिका जोरवाल को पहले भी कुछ लड़के मीणा हॉस्टल के अंदर बिना अनुमति के लेके गए थे, जो कि मीणा हॉस्टल में अलाउ नहीं है। इससे सारे लोग खफा हैं। जो लेके सीनियर्स गए हैं ना, उनको पता नहीं है मामला हो क्या रहा है, उनको बिल्कुल मामले का होश नहीं है, लेकिन मामला बिल्कुल खराब हो रखा है। चिंगारी लग चुकी है, आग भी जल्दी लग जाएगी अगर संभाला नहीं तो। हमारे पास में 2 या 3 दिन का टाइम है। मैं निहारिका के लोगों से कहना चाहता हूं, मैंने भी उचित जगह पे बातें पहुंचाई है। मैंने सभी से कहा है कि भाइयों सुधारो, मैनेजमेंट को सुधारो, लेकिन जब हमारी बात नहीं सुनी गई है, हमारे लोगों की बात सुनी नहीं गई है, तब जाके मुझे लाइव आना पड़ा है। मुझे कोई किसी से कोई दिक्कत नहीं है, निहारिका से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे लोग इतने परेशान है कि हमें मतलब पूछो मत, लड़के परेशान है। अब जब हमारा वोटर परेशान हो रहा है, हमें किसी से मतलब नहीं है। मेरा राजस्थान यूनिवर्सिटी में फिलहाल एडमिशन नहीं है, मेरे को कोई मत पूछो, मुझे उम्मीद भी नहीं है किसी की, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूं, मेरा एडमिशन नहीं है इस टाइम। मैं पास आउट हो चुका, मैंने चुनाव पहले लड़ाए होंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन जो अभी वर्तमान में वोटर है उनको साथ में लाना जरूरी है। मीणा हॉस्टल का दूसरा मुद्दा यह है कि जो मीणा छात्रावास के लड़कों पर, 3 लड़कों पर जो मुकदमे लगे हैं, यादव हॉस्टल के लड़कों ने 3 लड़कों को मुकदमे लगे हैं। जब मंत्री जी किसी ऐसे चोर के, ऐसे दल्ले के कहने पर इस इलेक्शन के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर के लिए डिजायर लिख सकते हैं, तो मंत्री जी मीणा हॉस्टल के 3 लड़कों के केस में भी हर संभव मदद कर सकते हैं। वो कुछ भी मतलब अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट ला सकते हैं, लेकिन वो लाना नहीं चाहते। क्यों नहीं लाना चाहते पता नहीं। अभी ऐसा चल रहा है, 30,000 मतलब
30 किलो मिठाई भेजी, 30 किलो मिठाई भेजी, और वो पता नहीं किस दलाल को दे दी। मीणा हॉस्टल के लड़के बेचारे कभी भी किसी से पैसा नहीं लेते। अपवादों की मैं बात नहीं करता, मीणा हॉस्टल का कोई लड़का नहीं है जो किसी से पैसा लेगा। हाँ, मिठाई खा लेगा और उसके बाद में फिल्में देख सकता है, अगर वक्त मिला तो फिल्में देख सकता है, उसके अलावा किसी से पैसा नहीं लेगा। हाँ, एक कंडीशन और है जो हमारी समय समय पर अप्लाई हुई है। हम हमारे मीणा हॉस्टल के किसी लड़के को अगर राजस्थान कॉलेज में चुनाव लड़ाते हैं तो उसके बाद में हम जो अध्यक्ष पद पर जो चुनाव लड़ता है उससे हम आर्थिक मदद लेते हैं, इकोनॉमिक हेल्प लेते हैं, उससे गाड़ियां लेते हैं प्रचार के लिए, उससे पैसे भी लेते हैं कि भाई ये इतना हमारा पंपलेट का छपने का इतना खर्चा है, सब कुछ हम उसी प्रकार से लेते हैं। तो साथियों, मतलब हमारा भी ये नहीं है कि निहारिका का माहौल खराब हो। माहौल तो मैं आज भी अभी भी मेरे साथ वालों को ये बोल दूं ना, तो हमारे जो लोग हैं अभी भी 50 लोग हमारी टीम के इतने हैं कि आज भी जाके निहारिका को मतलब कार्यालय पे हंगामा कर सकते हैं, माहौल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन हम बिगाड़ना नहीं चाहते, हम चुनाव हम चाहते हैं चुनाव निहारिका जीते। लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों आप चला के हारना चाह रहे हैं। हमें इनकी कभी कभी ऐसा लगता है कि ये समझौता कर चुके हैं, कभी कभी ऐसा लगता है लोगों को, कह रहे हैं यार भाई साहब इस तरीके से हो रहा है चुनाव कि हमको तो लग रहा है समझौता हो गया है। बताओ, ऐसी कैसी बातें सुनने को मिल रही है। हद है, जब तुम्हारे वोटर ही ये सोच रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट समझौता कर चुका है तो फिर मतलब ही क्या हुआ तुम्हारे चुनाव लड़ने का। तो दोस्तों, निहारिका के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, मंत्री जी को भी ये कहना चाहता हूं, वोटरों को पकड़ो, किसी दलाल से कोई मतलब नहीं है, किसी से बात मत करो, ना मेरे से बात करो ना किसी और से बात करो। आपको सिर्फ वोटर के पास में जाना और एक वोटर ही 3 वोट लेके आएगा। और मैं एक ऐसा लड़का चैलेंज के साथ में कह रहा हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में एक ऐसा लड़का दूंगा निहारिका वाले लोगों को कि 100 वोट अकेला लेके आएगा, 100 वोट एक ही डिपार्टमेंट से वोटिंग कराएगा वो अकेला लड़का। लेकिन उससे जाके बात करो, मेरे से मत मिलो, उसी लड़के से मिलो, उनकी समस्याएं सुनो और उनकी समस्याओं का निदान करो। अगर आप ये समस्या का निदान नहीं करोगे तो आपको मतलब परेशान होना पड़ेगा। आपको जरूरत पड़ेगी, लोगों की वोटरों की जरूरत पड़ेगी। कहां तक काम चलेगा? दलालों के दम पर तुम 25,000 रुपए देके तुम मीटिंग करा लेते हो, कुछ भी करा लेते हो। अजय राज पिलोदा सरपंच है, सरपंच से तुम काम कराओ पिलोदा में जाके। तुम्हारा यूनिवर्सिटी इलेक्शन में क्या मतलब है? क्या लेना देना है यूनिवर्सिटी इलेक्शन में? तुम्हारा कितने वोट है? मुझे एक आईडी कार्ड लाके बता दो जो उनको खाना मिल रहा है, दारू मिल रही है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो रात दिन ब्रांडेड दारू पी रहे हैं और जो बेचारे मतलब वोटर हैं उनके पास में कुछ है ही नहीं, उनसे मिली भी नहीं। उनका तो ये कहना है भाई साहब हमसे एक बार निहारिका मिल ले, हमसे रिक्वेस्ट कर ले वोट के लिए, हम तो वोट देने को तैयार है। और वोट देने को तैयार तो हम वैसे भी है। हमारे पास में अगर निहारिका नहीं आती है तब भी हम निहारिका को वोट करेंगे, लेकिन हम निहारिका को वोट करवाएंगे नहीं। अगर निहारिका हमारे पास में आती है, हमारे अनुसार चलती है, तो निहारिका को एक एक जना 3-3 वोट कराएगा, 4-4 वोट कराएगा। लेकिन अगर निहारिका नहीं आएगी तो हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। हम समाज के नाम पर निहारिका को वोट दे देंगे, लेकिन निहारिका को सपोर्ट बिल्कुल नहीं कराएंगे। तो दोस्तों, मैं अभी भी कहना चाहता हूं इन लोगों से, जब कश्ती चलाने वालों ने हार के दी पतवार हमें, मौज मझधार मिले और लहर लहर तूफान हमें, फिर भी दिखाया है हमने और ये दिखा देंगे इनको कि इन हालातों में भी आता है दरिया पार करना हमें। साथियों, हम कमजोर नहीं है, हमारे लड़के कमजोर नहीं है, हमारी टीम कमजोर नहीं है। मैं मेरी टीम का कोई लीडर नहीं हूं, मैं मेरी टीम का छोटा सा मेंबर हूं। मेरे से आगे मेरे जूनियर हैं, मेरे से आगे मेरे साथी हैं, मेरे से आगे मेरे मतलब जो वोटर हैं राजस्थान कॉलेज के भी मेरे अच्छे खासे वोटर हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में मेरे अच्छे दोस्त हैं, जानकार हैं, शुभचिंतक हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों की समस्या जो मैं बता रहा हूं, बिल्कुल समस्या ये निहारिका आना ही नहीं चाह रही। मैं निहारिका के लोगों को 10 बार कॉल कर चुका, भाइयों तुम जाके एक बार उन लोगों से मिल लो, तुम्हें दिक्कत ही क्या है? और निहारिका अभी मुझे पिंटू डेरा जी हैं, उनका मतलब कमेंट देखने को मिला है कि निहारिका ने वो केस सॉल्व करने के लिए मना कर दिया है। तो निहारिका जी, आपका जो पिताजी हैं वो लोग बिल्कुल मतलब लोगों के ट्रांसफर करा रहे हैं, जिन लोगों का एक वोट नहीं है उनके नाम पर ट्रांसफर कराने को तैयार है, कहीं से कहीं ले जाओ। हमें पता है कौन लोग कितने में बिका है। ये तो आप शुक्र मानो कि नरेश भाई साहब, नरेश नेताजी आपके साथ में है, वरना आपकी हिम्मत नहीं होती। राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान कॉलेज के आसपास गाड़ियां आप घुमा लेते, आपकी हिम्मत नहीं होती बिना टूटे। दीपक का इलेक्शन भी आपने देखा होगा और किसी का इलेक्शन भी आपने देखा होगा, हिम्मत नहीं होती आपकी कि आपकी गाड़ी बिना टूटे हुए निकल जाए। लेकिन भाइयों, अब भी हम कहना चाहते हैं इन लोगों से, मतलब अभी भी तुम समझ जाओ, अभी भी तुम समझ सुधार करो। और सुधार बहुत जरूरी है यार, समाज की बात हो गई है। हम चाहते हैं जितने सभी लड़के परेशान है यार, भाई साहब निहारिका हार जाएगी तो हमारे पास में ऐसा मौका कभी नहीं आएगा, क्योंकि सिंगल कैंडिडेट है मीणाओं का।
होगा और ऐसा मौका कभी नहीं आता। मैंने तो कल भी एडवाइस किया था निहारिका के लोगों को कि तुम जो जाट हैं उनके लड़के ढूंढो और उनका ए पे, बी पे, सी पे नाम जो भी है उनके नॉमिनेशन डलवाओ। सीधी सी बात है, उनके वोट पटेंगे। अगर हम 3 डमी कैंडिडेट भी उतार देते हैं तो करीब करीब 200 के करीब यूनिवर्सिटी जो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट होता है उसमें 200 करीब डमी कैंडिडेट को आराम से वोट मिल जाते हैं, कम से कम बता रहा हूं मैं। तो 3 कैंडिडेट भी अगर उतार दिए तो 600 वोट तो वही लेके जाएगा। मैंने बोला यार यादवों का एक कैंडिडेट ढूंढ के ले आओ, उसको डमी तुम डलवा दो, लेकिन मुझे लगता नहीं उन्होंने सुना होगा, क्योंकि वो लोग तो चाहते, वो लोग सोच रहे हैं ये तो सांसद का चुनाव है और हम जीत गए। अब बताओ भाइयों, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं आप भी इस लाइव में जुड़े, आपका जो भी मैटर है आप रखें हमारे सामने, और हम मतलब आपको कहना चाहते हैं, आपकी समस्याएं सुनना चाहते हैं, और वोटरों से हमें मतलब है, हमें किसी से मतलब नहीं है। जो पास आउट हो गया 2, 4, 5 साल हो गए उससे हमें किसी से मतलब नहीं है, चाहे वो किसी भी कॉलेज का हो, किसी भी हॉस्टल का हो, कहीं से भी हो, लेना देना हमको उससे नहीं है, क्योंकि उसका वोट ही नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ वोटर से। तो ये वोटर के पास में क्यों नहीं जा रहे? ये तो ये सोच के बैठ के हम जीत गए, मैं मंत्री की लड़की हूं, बस मुझे किसी की जरूरत नहीं है। एटीट्यूड इतना है कि मतलब कुछ लड़कियों ने तो हमें बता भी दिया है, कुछ लड़कियां डिपार्टमेंट की लड़कियां कह रही हैं कि भाई साहब ये एटीट्यूड बिल्कुल कम नहीं हुआ, और बंदी चुनाव लड़ रही है। अरे भाई मंत्री की लड़की होगी, हमें क्या दिक्कत है, उसे हमें क्या परेशानी है और हमें क्या फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं है हमें, ना हमारा कभी काम पड़ना आपसे। लेकिन हम चाहते हैं आप समाज की हो, समाज के नाम पे आप जीतो, राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रेसिडेंट बनो और खूब शानदार आप राज करो। आप मंत्री की बेटी है, अच्छा प्रोग्राम होगा, हमें भी मजा आएगा, हमारे लड़कों को भी मजा आएगा, घूमर होगा, उद्घाटन समारोह होगा, क्या मजे आएंगे। क्योंकि जब मंत्री की लड़की है तो मतलब बहुत कुछ फायदा होता है, बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन बिल्कुल इनको मतलब ही नहीं है। निहारिका को भी मैं कह चुका कई बार, मतलब उन निहारिका से बात कराने के लिए भी कह चुका, लड़के उसको बुलाना चाहते हैं। एक लड़के के डिपार्टमेंट में ऋतु बराला पढ़ती है, तो ऋतु बराला जी ने इतने बार उस लड़के को कॉल किया, इतने बार मिलने के लिए उसके पास में आ गई कि भाई एक बार मिल लो, मेरा आपको वोट देना है जहां दे देना, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट के लड़के हो, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो उस लड़के ने फिर एक दो बार मिला भी है वो लड़का गलती से, लेकिन और वो कह रहा है भाई साहब आज भी मेरे पास में अगर निहारिका जोरवाल आती है तो मैं 100 की मेरी डिपार्टमेंट से वोटिंग कराने लायक हूं। अकेला बंदा 100 की वोटिंग करा रहा है। ऐसा ही एक बंदा मेरे पास में राजस्थान कॉलेज में अकेला, बाकी जिनके पास में 3, 4, 5 वोट है, ऐसे तो बहुत लड़के हैं, वो उनके लगातार मुझे फोन आ रहे हैं। और भाइयों मुझे ही फोन क्यों आ रहे हैं, ये आपको बात मैं समझा देना चाहता हूँ, मुझे ही फोन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैं क्या था, राजस्थान मीना हॉस्टल में से पास आउट हूँ, मैं भी मीना हॉस्टल में रहने का मुझे भी मौका मिला, और वो समाज के कारण ही मिला। समाज की बिल्डिंग है, समाज ने उसको बनाया, इसी कारण मुझे मौका मिला। लेकिन मैंने राजस्थान कॉलेज में मतलब 3-4 इलेक्शन लड़ाए थे, यूनिवर्सिटी में ऋतु पिपलीवाल को लड़ाया था, पिंकेश को हमने जिताया था। तो सारे इलेक्शन मैंने देखे हैं, और कैसे क्या होता है, कौन दलाली करता है, कौन क्या करता है। ऐसे ऐसे लोग थे, जब मैंने पिंकेश को चुनाव लड़ाया था, पिंकेश अध्यक्ष बना था, उससे पहले ऐसे ऐसे लोग थे, ये कह रहे थे मेरे से 2 लाख रुपए ले लो, पिंकेश का नॉमिनेशन रद्द करा दो, और जाट आपको 2 लाख रुपए देने को तैयार है। हमने कहा हमें इस बार छोड़ ही दिया, हम किसी से ना चंदा लेंगे, जाट तो छोड़ो, हम मीना से चंदा नहीं लेंगे, जो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट लड़ रहा है उससे चंदा नहीं लिया हमने पिंकेश के इलेक्शन में। हमसे एक गलती हुई थी सुरेश के इलेक्शन में, तो हमने क्या, सुरेश मतलब मिडिल क्लास से था, तो कहा यार मैं ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता, तो मतलब जो यूनिवर्सिटी जो सैपाली जी लड़ रही थी, तो हमने कहा यार मतलब सैपाली जी के पास चलते। सैपाली जी ने हमें मदद करी, उन्होंने कहा कि हम सैपाली जी के साथ में अंतिम दम तक रहे। अंतिम तब तक इसलिए रहे कि सैपाली ने हमें मदद करी, हमें गाड़ी घोड़ों के लिए साधन दिए, हमें संसाधन दिए, तो हम सैपाली के साथ में रहे, और वो भी मीना थी, किसी और कास्ट के साथ में तो नहीं गए। उसी इलेक्शन से हमने सबक सीखा, उसके बाद में हमने पिंकेश का इलेक्शन और भी कई इलेक्शन हुए हैं, किसी से कभी कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं ली और नहीं हम लेना चाहते। तो दोस्तों समस्या क्या है कि हम सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। पहले अधिकतर मतलब एक ग्रुप भी अभी बना हुआ है, उसमें लोगों ने मुझे भी जोड़ा था, और उसमें करीब करीब 50 लोग हैं। 50 लोगों में करीब करीब 40 के करीब वोटर होंगे उसमें। तो सारे लोग ये कह रहे हैं भाई साहब हम भी चाहते हैं निहारिका जीत जाए, हम भी चाहते हैं निहारिका जीत जाए, लेकिन करे क्या, निहारिका जी आना ही नहीं चाहती। निहारिका जी के पास में टाइम नहीं है, निहारिका जी बच्ची जा सकती है, निहारिका जी महेशनगर जा सकती है, लेकिन निहारिका के पास में वोटर के लिए टाइम नहीं है। अरे निहारिका जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप आज भी लड़कों के पास में चले जाओ, लड़कों का 3 लड़कों के केस हैं,
यादव हॉस्टल के केस है, मुकदमे वापसी नहीं तो कुछ मतलब मुकदमे ढीले करवा दो, बाकी हम देख लेंगे। मैं पैसा खर्च करने को तैयार हूँ मुकदमों के लिए। मैं उन लड़कों को जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे लड़के वो जूनियर हैं, वो लड़के मेरे, मैंने आज ही सुना है उनके बारे में। तो मैं फाइनेंशियल हेल्प मैं कर दूंगा, लेकिन वो मुकदमे थोड़े कमजोर हो जाएं, धाराएं कम हो जाएं। आपका मतलब मंत्री जी का एक फ़ोन चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन आप चाहें तो आपका डेमो सेट करिए, क्योंकि सांसद का आपको चुनाव लड़ना है, शायद यूनिवर्सिटी से इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, यूनिवर्सिटी के वोटर से आपको ज़्यादा मतलब नहीं है, तो आप कुछ करना ही नहीं चाहती। निहारिका जी प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप आ जाइए। हाँ, मैं मजबूर होके लाइव आना पड़ा है, और आप एक मजबूत कैंडिडेट हैं, आप जीत रही हैं, बिल्कुल जीत हाथ में है, लेकिन आप उसको पता नहीं दूर फेंकना चाहती हैं। जैसे कहते हैं थाली में खाना आ गया, मैं खाना ही नहीं चाहता, दूर उसको दूर कर दो, इस तरीके से आप कर रही हो। आप बिल्कुल जीतने के कगार पे हो, बिल्कुल जीतने के कगार पे। बहुत अच्छा समीकरण बना दिया है, नरेश भाई साहब भी हैं, बाकी कुछ लोग जो भी हैं, बना दिया है समीकरण, बाहरी जो रूप होता है उसको बना दिया है। गुजर जुड़ गए हैं, गुजर जुड़ गए हैं, राजपूत आ गए हैं, और एससी के लोग आ गए हैं, मतलब और भी कई लोग आ गए हैं। अपन को अगर चाहे, अगर मेहनत करो तो मतलब सैनी समाज भी वोट कर देता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमने तो देखा है। एससी ने हमको खूब वोट दिए हैं, जो राजस्थान कॉलेज के इलेक्शन होते थे, और रितु पिपलीवाल के इलेक्शन में भी हमको, मैं अकेला लड़ाने वाला था, फिर भी हमारे 1800 वोट आए, सेकंड नंबर पर रही थी। किसी भी इलेक्शन में हम हारने के लिए लड़े ही नहीं। हम सुरेश के इलेक्शन में भी दूसरे नंबर पर रहे, सोनू राम का इलेक्शन हम जीते ही, पिंकेश का इलेक्शन हम जीते ही। उसके बाद में थोड़ा प्रचार किया था अंकित दायल के टाइम में, तो उसमें भी हम जीते थे। लेकिन दोस्तों यही है कि कोई अगर मेरा भाई इससे जुड़ना चाहे लाइव में, तो मैं उसका स्वागत करूंगा, उसका मतलब मैं उसको जोड़ना चाहूँगा। जो भी कमियां हैं निहारिका की, क्योंकि ये लोग सुनने वाले नहीं है। आज मैंने लड़के भेजे थे, तो कहीं कोई खड्डा गार्डन है उसमें गए थे मेरे लोग, तो उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन जिसको बुलाया वही बिक गया। अब बताओ क्या करें, किससे बात करें हम? कल तक तो वो कुछ और था, आज कुछ और हो गया, तो किससे बात करें हम? देखो, हमें एकजुट होना पड़ेगा अगर जीतना है तो। ये इलेक्शन पे अभी निहारिका का मैं बता देता हूं आपको, निहारिका के 2000 वोट आ रहे हैं। अगर निहारिका अगर गलत करेगी, मैनेजमेंट सही से नहीं होगा 3 दिन में, तो निहारिका कम भी हो सकते हैं। और 3 दिन में अगर वोटर से जाके मिली और वोटर को बिल्कुल मतलब नजरअंदाज नहीं किया, वोटर से संपर्क रखी, तो वोटर ही इसको वोट दिलाएंगे, और वो इसकी जीत पक्की है। यार हमको दुख हो रहा है कि एक इलेक्शन हम जीत रहे हैं, फिर भी क्यों हारना चाहते हैं ये लोग? कौन लोग इनको गाइड कर रहे हैं इस तरीके से? अब वो नरेश भाई साहब तो है नहीं जो सारा सब कुछ मैनेज कर लेंगे, बाहर से भी मैनेज कर लेंगे, अंदर से भी मैनेज कर लेंगे, वो नहीं करेंगे। जो तुमने छोटे छोटे चमचे पकड़ रखे हैं ना, जो तो दलाल पकड़ रखे हैं, हर कॉलेज का कोई दलाल आ गया, कोई डिपार्टमेंट का दलाल आ गया, कोई कहीं का वो चोर आ गया, कहीं मतलब उसका एक तो मामला ऐसे सुनने में आया, एक चोर का जमानत करा दिया इलेक्शन में बुलाने के लिए। बताओ, छात्रों के मुकदमे जो वोट रहे हैं उनके मुकदमे हटवा नहीं रहे, और चोरों की जमानत करवा रहे हो। बताओ, आप मुझे बता दो कि महारानी कॉलेज में आपकी टीम है या नहीं है? बिल्कुल कमजोर टीम है महारानी में, बहुत कमजोरी चल रही है। कोई और लड़का भले ही सपोर्ट करवा दे, हो सके तो अगले 2-3 दिन में, क्योंकि वोटर्स तो इनको वोट देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है देना नहीं चाहते। वोटर्स तो चाहते हैं इनको वोट देना, चाहते कि आपको वोट दें, निहारिका जोरवाल को हम वोट दें, लेकिन ये जाए तो सही एक बार उनके पास में। जाना ही नहीं चाहते, अजीब लोग हैं यार। हम तो चुनाव लड़े थे एक वोट के लिए, वहां तक चले जाते थे, चौमू तक, क्या दिक्कत है? एक वोट तो आएगा हमारा। एक वोट को बेकार क्यों जाने दें? लेकिन यहाँ तो 40-40 वोट एक साथ में, और 40 के तुम वोट लगा लो, करीब करीब 300-400 वोट। वो लोग उन लोगों के पास में ये लोग नहीं जा रहे हैं। बताओ, मैं मीना हॉस्टल की पूरे की कोई गारंटी नहीं ले सकता, और नहीं भी लेता। वहां के जो वर्तमान में जो लड़के रह रहे हैं, उसके अंदर रह रहे हैं ना, उनसे ही बात करो आप जाके, किसी और से मत करो ना। तो मैं उसका वो हूँ ना कोई उसका वो है। वो जो लड़के हैं सीधे उनके पास में जाओ, और हॉस्टल के अंदर मत घुसो। इस बार अगर हॉस्टल के अंदर घुसने की गलती की, तो लड़के सीधे सीधे कह रहे हैं कि कोई और दूसरा कैंडिडेट हॉस्टल के अंदर भी आ सकता है, और फिर उसको सपोर्ट भी जा सकता है। यार जब इलेक्शन में रहते थे हम भी अंदर नहीं जाते थे, हम भी बाहर से मतलब ढोक दिला देते थे कि उनको कैंडिडेट को, और बुला लाते थे। अब निहारिका जोरवाल पता नहीं किसके कहने में चल रही है, हॉस्टल के अंदर जाके बैठ जाती है, मिठाई बांट देती है जैसे मंत्री की लड़की है, सब कुछ। अरे वो मीना हॉस्टल बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसकी होड़ नहीं कर सकते आप। होंगे मंत्री की लड़की होंगे, लड़के होंगे, हमें कोई